सो नाउ यहां पर अब आता है अगेन पेज नंबर 37 है गणित मंजरी का, और क्वेश्चन नंबर 7 का आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। 2y इक्वल टू 4x प्लस 7। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड टेबल मेथड। सबसे पहले तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाने के बाद फिर इसमें हम पॉइंट चूज करेंगे। आप अपने मन में पॉइंट चूज कर लेना कौन कौन से लेने हैं हमने। एटलीस्ट 2 पॉइंट, और 2 से ज्यादा ही लोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो शुरू करना, मेरी हेल्प करना। यहाँ x है और यहाँ y है ना, ये x है और ये y है। नाउ केस नंबर 1 सबसे पहले क्या पुट करेंगे? हाँ, पुट कर लो 0, सबसे आसान नंबर। लेकिन देखना, दिमाग लगाना, थोड़ा मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ। अगर इसको 0 पुट करोगे तो 2/7 के बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो 2/7 के बराबर 7 के बराबर आएगा, तो 3.5 हो जाएगी वैल्यू। थोड़ा अटपटा कुछ ऐसा ले लो ना कि ताकि आसान हो पार्ट। जैसे मान लो यहाँ पर इवन ही बने, है ना। इवन कैसे बनेगा कि 7 में से क्या माइनस करें कि इवन बन जाए। अगर आप 1 लेते हो तो 4 में से 3 आ रहा है। अगर आप 2 लेते हो तो 8 में से 7 गया तो 1 आ रहा है ना। अगर आप आगे क्या लेते हो, 3 लेते हो 12 और 7 5 आ रहा है। 4 लेते हो 16 में से 7 गए। मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे पॉइंट तो आना ही आना है। तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू आप जैसा कह रहे थे, x की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं। तो 2y 7 के बराबर हो गया, तो y की वैल्यू 7 में से आधा गया, कितनी वैल्यू आ गई? 3.5। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 3.5। फिर चलते हैं हम इसी के सेकेंड पार्ट पर। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2y 4 प्लस 7 कितना आ गया? 11। 11 का आधा कर दो तो कितना आ गया? 5.5। तो ये हो गया मेरे पास 5.5। तो 1 डालने पर आ गया 5.5। अच्छा, एक वैल्यू नेगेटिव भी ले लें क्या? अब अगली वैल्यू क्या डाल सकते हैं? x की वैल्यू जैसे आप 2 डालोगे तो और वैल्यू बड़ी आएगी, 7.5 आ जाएगी। चलो कोई नहीं ना, पुट x इज इक्वल टू 2 डाल दो। तो 2y इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 7। 8 और 7 मिलके कितना बनेगा? 15, है ना, 15। तो 15 का आधा कर दो। 15 का क्या कर दो? आधा। तो आंसर आएगा 7.5। मतलब y की वैल्यू आ गई 7.5, x की वैल्यू 2 डालने पर। तो तीनों पॉइंट आ गए हमारे पास। इन तीनों पॉइंटों का नामकरण कर दो। मतलब पहला पॉइंट a ले लो 0,3.5। दूसरा पॉइंट क्या ले लेंगे? 1,5.5। और तीसरा पॉइंट क्या ले लेंगे? 2,7.5। 2,7.5। क्लियर है? अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ क्या लेंगे? लेट्स सी। हाँ, पहला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये गया हमारे पास y एक्सिस और ये गया हमारे पास x एक्सिस। आप देख पा रहे होंगे हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने क्या ले ली हैं? पॉजिटिव ले ली हैं। अब देखते हैं इसको ओरिजिन, और ओरिजिन से यहाँ पर पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 2 और तीसरी वैल्यू 3 और 4 तक ले गए। ये x एक्सिस हो गया। चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, इसके पीछे भी एक छोटा सा पार्ट x डैश करके छोड़ सकते हो, और यहाँ पर y डैश करके। स्केलिंग भी लिख लेना, स्केलिंग भी बहुत जरूरी होती है। स्केलिंग मतलब कि आपने x की यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट, है ना, वो स्केलिंग लिख लेना। उसके बाद आते हैं अगले पर। ये हमारे पास y एक्सिस है। अब इसमें 7.5 पॉइंट तक वैल्यू जा रही है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। नाउ इसको एक्सटेंड करते हैं ग्राफ को और आगे। उसके बाद ये हो गई 6, ये हो गई 7 और ये आ गई 8। तो ये y एक्सिस का ग्राफ आ गया। डन। तो अब हम शुरू करते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पर दिखे। अब ध्यान से देखना, इसमें कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके थे। अब इस कोऑर्डिनेट को हमें मैच कराना है। जैसे a पॉइंट है 0,3.5, तो 3.5 तो इधर आएगा, यस और नो?
इसे जूम इन करके दिखाता हूँ, देखो ये 3 कोऑर्डिनेट है, ये बनाना है। तो 0,3.5 ये आ गया मेरा ए पॉइंट, ए पॉइंट आ गया 0,3.5। फिर है 1,5.5, यहाँ से लेकर यहाँ गए तो यहाँ आएगा मेरे पास बी पॉइंट जो कि हो जाएगा 1,5.5। उसके बाद है 2,7.5, तो 2,7.5 किधर जाएगा, अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये 2 है, 2 से सीधी लाइन गई यहाँ पर 7.5, तो ये सीधा आ गया 2,7.5। ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है ना। अब इसकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार फॉर्म होगी कि यहां से गए सीधा यहां, है ना। ये तो कहीं एक्स एक्सिस पे जाके भी कट सकती है, ऐसा नहीं, नेगेटिव पे कट रही है, तो ये ग्राफ बन गया आपका। समझ में आ रहा है इतना? अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे कि आपने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। अब इस सेकंड रूल क्या था कि जैसे आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ये जो येलो वाला ग्राफ है, अब इस पे इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। तो 2y = 4x + 7, है ना। ग्राफ भी प्लॉट हो गया। अब तो स्लोप वगैरह के काम कर सकते हैं कि नहीं, तो अब हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक, इसको साइड कर दिया। हाँ, तो अब इसके स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे देखना। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? बहुत बढ़िया। कौन से 2 पॉइंट पिक करें बताओ? 3.5। ठीक है। अच्छा, अगर ये बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी तो पढ़ा दिया तुम्हें। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ली जाए तो उससे आंसर जल्दी आ जाता है अगर एमसीक्यू है तो, जो कि y = mx + c है। और हमारी इक्वेशन क्या है? 2y 4x + 7। y आजाद होना चाहिए, y के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, यस नो। तो y को कैसे आजाद करोगे? हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 4/2x + 7/2, तो y की वैल्यू आ गई 2x + 7/2, तो मतलब 7.5, 7/2 3.5 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दो 2x + 3.5, तो ग्राफ भी वेरीफाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 2 है इसी को m बोलते थे, और m को ही क्या बोलते थे? स्लोप। तो ये क्या हो गई 2, और इसको हम c बोलते थे, y = c की जगह क्या आ रहा है ना। इसी को क्या बोलते थे? y इंटरसेप्ट। क्या बोलते थे? y इंटरसेप्ट। अब आते हैं कि अगर हमें फॉर्मूला भूल गए, हमें नहीं पता, तो कैसे करेंगे? तो स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1 ले लेंगे। अब कोई से भी 2 पॉइंट उठा लो। पहला पॉइंट a ले लिया, मान लो हमने a पॉइंट है 0,3। अच्छा, b पॉइंट क्या है? 1,5.5, है ना। ये 2 पॉइंट है। सो यहां देखना, इधर आएगा x1, इधर आएगा y1, इधर आएगा x2, इधर आएगा y2। तो y2 - y1, तो y2 - y1, तो यहां देखेंगे 5.5 - 3.5 डिवाइडेड बाय 1 - 0। 5 में से 3 गए 2, 2/1। आंसर क्या आया? 2। सेम मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। दूसरा, ग्राफ देख के पता लगाओ कि y पर ये कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है। यहां से लेकर ओरिजिन a पर कट हो रहा है ना। हाँ, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 3.5। वही आया कि नहीं? तो आपने सारे आंसर बता दिए, है ना। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट पार्ट है इसी में। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है अगेन गणित मंजरी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 37, है ना। बुक का नाम इतना बढ़िया है कि इसे ना हिंदी में लिखने में मजा आएगा। हिंदी आती है लिखनी या भूल गए? अभी तो 9th में हो ना। 12th वाले बच्चों को कई बार होता है कि हिंदी। नहीं सर, मैंने संस्कृत ले ली। संस्कृत ले ली है तो और अच्छा है, तो आप श्लोक गाएंगे। अच्छा, हमारा कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो कि है मेरे पास 5y = ये आ जाएगा 6x - 10। 5y = 6x - 10। अगेन सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं। शुरू करें तो देखना, स्टेप नंबर 1 टेबल बनाते हैं।
हमने बना दी सुंदर सी टेबल। अब इसमें देखते हैं, ये गई हमारे पास, कितने सॉल्यूशन ले लें? 3 4 ले लें? हाँ 3 ही ले लें। तुम तो कहोगे एक भी मत लो भाई, ऐसे मिल जाए जो मिले नंबर। देखो x और y, तो पहला केस, फर्स्ट केस, अगर आप यहाँ पर x को शून्य मान लेते हैं, x को क्या मान लेते हैं? 0, तो 5x इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 10 हो जाएगा। तो 5y माइनस 10 के बराबर आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, यस और नो? तो y की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर देखा जाए पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट कर दूं? लेकिन 5 के मल्टीपल में आ जाए ऐसा कुछ हम चाहेंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ठीक है, अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 6 में से 10 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 12 में से 10 गए 22 आएगा, मतलब बनेगा नहीं, डेसिमल में ही बनेगा। तो डेसिमल अवॉइड करने का सोच रहे थे, चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ सोच सकते हैं वैसे। देखो y की वैल्यू में सोच लो, y की वैल्यू 0 ले लो, है ना, बन गई बात। काहे को x के पीछे पड़े हो? तो y की वैल्यू को क्या कर दो? 0 ले लो। तो y की वैल्यू 0 होते ही ये पूरा शून्य हो जाएगा, जो कि 6x माइनस 10 हो जाएगा। 10 इधर चला जाएगा, जो कि 6x हो जाएगा। तो 10/6, अभी भी मज़ा नहीं आया वैल्यू में, चलो फिर भी कर लेंगे, क्या बोले, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सो नाउ ये आएगा 3 और ये कितना आएगा? 5। 5/3 वैल्यू आ गई है, ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट खतरनाक आ गए। कुछ और सोच लो, अभी भी टाइम है। y की जगह 1 पुट करें तो भी नहीं बनेगा। y की जगह 2 पुट करें तो 20/6 आ जाएगा। y की जगह 3 पुट करें तो, अच्छा y की जगह -1 पुट करें तो -5 + 10, तो 5/6 आ जाएगा। तो डेसिमल से तो हम नहीं बच पाएंगे मुझे लगता है, तो यहाँ पे 5/3 ही ले लो, तो डेसिमल में लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 अंदर 3 इधर, तो 3 बन जा 3, तो यहाँ पर 3 बन जा 3, तो यहाँ आया 2। हाँ अगले पेट ले लेंगे, अगले पेट। अब तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट है 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 आ गई कि नहीं? तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1.6। कोई बात नहीं, इतनी बुरी वैल्यू भी नहीं है, निकाल देंगे। थर्ड सॉल्यूशन बताओ। तो हमने क्या लिखा कि अगर y की वैल्यू को आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1.6। अच्छा अब थर्ड पे आओ, तीसरा पोर्शन। हाँ अब बोलो, आप कौन सी वैल्यू सजेस्ट कर रहे थे? आप सजेस्ट कर रहे थे 5। किसको? x को। x को 5 ले लें, तो x को अगर हम 5 ले लें, हाँ अच्छी वैल्यू है, तो 5y 6 5 जा 30 -10, तो 30 में से 10 गए 20 आया, यहाँ आ गया 5y, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 4 आ गई। तो y की वैल्यू 4 आ गई है और x की वैल्यू 5 आ गई है। क्लियर है? चलो तीनों कोऑर्डिनेट हो गए हैं। अब अगला काम क्या करते थे हम लोग? ग्राफ बनाना, है ना। सारे एक बस y एक्सिस नेगेटिव में है और बाकी सब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है। तो यहाँ ये बन गया y एक्सिस, ये बन गया x एक्सिस, y थोड़ा सा नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिया और यहाँ पर ही हमने पॉजिटिव ले लिया। ये ओरिजिन है। अब चलते हैं x एक्सिस के कोऑर्डिनेट की तरफ। 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा x एक्सिस का पार्ट। यहाँ पर हो गया x डैश, -1 -1 -2, ये हो गया y डैश। 1 2 3 4 5 6, इससे ऊपर तो है नहीं, y एक्सिस ज़्यादा ही बना दिया हमने। अब आते हैं कोऑर्डिनेट खेलते हैं। अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या बनेगा? 3 पॉइंट बन रहे हैं कि नहीं? पहला बन रहा है a पॉइंट 0, -2, दूसरा बन रहा है b पॉइंट 1.6, 0, तीसरा बन रहा है 5, 4, यस और नो? अब a पॉइंट की तरफ चलिए, 0, -2, तो ये पॉइंट बनेगा a, तो a पॉइंट आ गया 0, -2, है ना, 0, -2। स्क्रीन मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि बच्चों को दिख जाए। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया। b पर चलते हैं तो 1.6, 0, 1.6 x एक्सिस का है
और कॉमा 0, तो 1.6 यहाँ कहीं आएगा, तो ये आएगा बी पॉइंट, जो कि आएगा 1.6, 0। उसके बाद चलते हैं 5,4 पर। ये 5 है और ये हमारा 4 है, तो 5,4, तो यहाँ देखें तो ये आ जाएगा मेरा सी पॉइंट, जो कि आता है 5,4। अब लाइन जोड़ देंगे क्या नहीं तीनों की? चलिए लाइन मैच करते हैं। तो आप देखेंगे यहां से जाएगा पोर्शन, सीधा कट करेगा इधर, है ना। इसको थोड़ा सा डार्क और कर लो, क्लियर है? तो ये लाइन आ गई। अभी जैसी लाइन आ गई, दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया ना, लाइन पे लिखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन है ये। तो 5y इक्वल टू 6x माइनस 10, है ना। और स्केलिंग भी लिखनी चाहिए। वैसे स्केलिंग कैसे लिखते हैं, लिख देता हूं इसमें हम। स्केलिंग ऑन x एक्सिस पर मान लो हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर। मतलब ये जो 1 यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डब्बा है। ऐसे ही ऑन y एक्सिस, है ना, इसका भी नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगेन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, इसे स्केलिंग बोलते हैं। हर ग्राफ में आपको लिखनी चाहिए, क्लियर है? चलिए अब आगे का काम क्या था, अब स्लोप निकालना है ना। और छोटा कर दो थोड़ा सा, हाँ, स्लोप निकालना। अब हमें क्या करनी है, इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले तो ट्रिक वाला पार्ट कर लेते हैं जो हमने सीखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन जो इक्वेशन है वो तो 5y की टर्म्स में दे रखी है। हमें दे रखा है 5y 6x माइनस 10, तो y को आज़ाद कर दो, 5 को ले आओ नीचे, 6/5 x माइनस 10/5, तो 5 2 जा कट गया और ये 6/5 आ गया, 6/5 x माइनस 2, मतलब इसकी स्लोप क्या हो गई, 6/5, बिल्कुल ठीक। तो आपने इसकी स्लोप निकाल दी। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो आपने स्लोप निकाल दी। चलो ये तो थी इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसे हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हम आते हैं इसी में अपने वाले नॉर्मल मेथड पे, कि अगर हम कोई बच्चा क्वेश्चन में ये भूल जाए कि कौन सी फॉर्म लगानी थी, तो अपना देसी मेथड। देसी मेथड क्या है, लेट्स सी। तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में क्या हो जाता है, x2 माइनस x1। अब कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट है पहला कोऑर्डिनेट है 0, -2, और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। एक काम करें, चलो कोई बात नहीं, दूसरा कोऑर्डिनेट है 1.6, 0, है ना। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, नीचे वाले को x2 और इसको ले लेते हैं y2, यस नो। अब स्लोप निकाल देते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्लोप इक्वल टू y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह -2, नाउ डिवाइडेड बाय x2 की जगह 1.6 माइनस x1 की जगह 0, तो 2 में यहाँ 20 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर ले गया, -2 प्लस हो गया, 4 4 जा 16, है ना। अब यहाँ पर देखना 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो ये तो स्लोप 5/4 आ रही है, वहाँ तो गलत हो गया। कैसे करेंगे, वहाँ पे c हमारा नेगेटिव में जा रहा है और वहाँ पे c आ रहा है -10, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, तो स्लोप हमारी क्या आ गई, पॉइंट दोनों ठीक है हमारे, है ना, यस नो, पॉइंट भी ठीक है। तो बताएंगे इसमें क्या लग सकता है, कहाँ कुछ हुआ है, गड़बड़ हुई है कुछ। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने यहाँ पे 5/3 लिया है, तो यहाँ एक्यूरेसी, जो पॉइंट की एक्यूरेसी है वो भी आंसर को कई बार वेरी कर देती है। लेकिन हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हम अगर हम सिचुएशन लेते हैं a और c की, कोऑर्डिनेट बदल दो, a और c कर दो, देन व्हाट विल हैपन। तो अगर आप डेसिमल लेते हैं तो फ्रैक्शन का मामला है, बहुत छोटी वैल्यू है, चेंज आ जाएगा। लेकिन आप पूरा पार्ट लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट है 0, -2 और फिर एक c कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, तब स्लोप निकाल के देखते हैं। तब आप स्लोप लेंगे, देन व्हाट विल हैपन। तो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारा 4 माइनस ऑफ दिस वन, ये आ गया, ऊपर 6 बन गया, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0 आ गया, जो कि 6/5 होता है ना।
तो वहां पर भी आंसर हमारा सही आना चाहिए, लेकिन वहाँ 1.6 के आगे हमें कुछ वैल्यू और लेनी चाहिए थी ताकि एक्यूरेसी आ जाए। 1.6 टू मतलब आगे तक 2 डेसिमल प्लेस तक हम जाते तो आ जाता। तो लेकिन हमें यही सजेशन करूंगा कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो राउंड फिगर का तो अब राउंड फिगर से स्लोप निकालना। ठीक है, तो इतना पार्ट भी हो गया हमारा क्लियर। अब इसमें y इंटरसेप्ट वाले कोऑर्डिनेट पूछे थे उसने, तो आंसर क्या आएगा 0,-2 है ना, और y इंटरसेप्ट पूछेगा तो c की वैल्यू क्या आई -2। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो थर्ड भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन पर आ रहे हैं।